नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि का अंतिम चैप्टर है। मतलब विसर्ग संधि का अंतिम चल रहा है। तो विसर्ग संधि में आज हम लोग देखेंगे विसर्ग संधि है। आज हमारा विसर्ग संधि खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग समास पढ़ेंगे। तो ठीक है, इसके पहले हम लोग देखते हैं। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, स्वर आ जाए, ठीक है ना। स्वर आ जाए 3, 4, 5, ठीक। और इसके बाद अंतस्थ या फिर, और इसमें मैंने क्या बोला था, इसमें र को छोड़कर, ठीक है। इसमें र को छोड़ना था। तो ये नियम तो हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, ठीक। इसके बाद यदि क ख और ये मिलेगा, ठीक है। इसमें से ये इन सभी से ज्यादातर प्रश्न नहीं आते हैं, और ये प्राय इसमें होते नहीं है ज्यादातर। इसके एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं, ये और ये। तो ये इन सब का ज्यादातर इसमें आता रहता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें। तो जैसे देखिए 2 प्लस क, ठीक। ये मैंने बताया है, ये स में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ई या ऊ के बाद अगर विसर्ग आए, ठीक है, ई ऊ के बाद विसर्ग आ जाए, उसके बाद क ख प फ ट ठ कुछ भी आ जाए, तो ये क्या परिवर्तित होगा, मूर्धन्य स में, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया। तो ये परिवर्तित किस में होगा, तो ये परिवर्तित हो जाएगा स में, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, दुष्कर, ठीक। ये देखिए छोटी की मात्रा है, ठीक। निष्कंटक, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, निष्कंटक, ठीक। इसी प्रकार हो जाएगा नि प्लस पाव, तो क्या हो जाएगा, निष्पाव। तो ठीक है, इसी तरह से ये हो जाएगा। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद विसर्ग के बाद त थ, ठीक। त थ या फिर स। ये देखिए त थ जो है ना, ये दंत है, ये दंत से उच्चारण होता है ना इसका। तो दंत से उच्चारण होने के कारण ये स है, तो ये भी जो परिवर्तित होगा ये दंत स में ही परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से, देखिए विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आ जाए, अब उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी स्वर, ठीक है। तो कोई भी स्वर आ जाए, जैसे देखिए हम लोग देखते हैं इसमें, जैसे नमः, ठीक, प्लस ते, तो क्या हो जाएगा, नमस्ते, ठीक। नि प्लस, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, निसंताप, ठीक। अब इसके बाद देखिए जैसे मरु प्लस थल, तो ये क्या हो जाएगा, मरु थल, ये सब विसर्ग है, विसर्ग के बाद आया है, ठीक है।
तो यहाँ पर समझ में आया, कोई भी स्वर रहे उसके बाद यदि विसर्ग आ जाए उसके बाद त थ या स आ जाए वो दंत स में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए ये मूर्धन्य स हो गया, दंत स हो गया, अब एक स और बचा है, वो कौन सा है, तो वो तालु स है। ठीक, तो उस तालु स को भी हम लोग देख लेते हैं। तो तालु स में क्या हो जाएगा, ये कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर विसर्ग के बाद च छ या फिर दंत स, तो भी ये क्या होगा, दंत स में ही परिवर्तित होगा। तो यहाँ समझ में, कोई भी स्वर है और विसर्ग है उसके बाद च छ फिर या स है और वो परिवर्तित विसर्ग किस में होगा, तो वो दंत स में, सॉरी ये तालु स में परिवर्तित होगा। जैसे देखिए दु प्लस शासन, ठीक, तो दु शासन, तो दु फिर इसके बाद देखिए ये दंत स में विसर्ग जाएगा तो ये दुशासन, तो ये क्या हो जाएगा, दुशासन। तो दु का अर्थ क्या यहाँ पर निकलेगा, कठिन है जिस पर शासन करना, वो क्या है, उसका नाम दुशासन। और जैसे देखिए नि प्लस शुल्क, तो ये क्या हो जाएगा, निःशुल्क। ठीक, ये क्या हो जाएगा, निःशुल्क। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य क्या है, इसको समझना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब ये वाला तो खत्म हो गया, एक पार्ट और बचा है, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है, एक आता है जैसे देखिए अ या आ के बाद विसर्ग आ जाए, अ या आ के बाद विसर्ग आ जाए और उसके बाद कृत कार कर पति पर। ठीक है, और ये सभी कृत कार कर पति पर वर। ठीक है, ये याद करने का तरीका भी है, कृत कार कर किस पर, पति पर। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद ये कह रहा है कि अ या आ जाए, विसर्ग आए के बाद ये सब आ जाए, तो इसका परिवर्तन किस में होगा, तो ये भी दंत स में, जो ये वाला स हम लोग पढ़ रहे थे इसी का है। ठीक है, इसी का भी मान सकते हैं। तो जैसे देखिए नमः प्लस का, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, नमः, ये देखिए विसर्ग क्या होगा, दंत स में पड़ जाएगा, नमस्कार, क्या हो जाएगा, नमस्कार। अब जैसे देखिए, जैसे और देख लेते हैं हम लोग, वाना प्लस पति, ठीक, वाना प्लस पति, पति वाला देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वानस पति। ये समझ में आ रहा है ना, दंत स कहाँ से आ रहा है, ये दंत स इस पति की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लास्ट बचा हुआ है हम लोग का, हम लोग ये देख लेते हैं। यदि ये तो हो गया इसका, ठीक है, यदि आ जाए, हम लोगों ने पहला एक नियम पढ़े थे, उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसी से संबंधित है। अ के बाद कोई, ठीक है, ऐसे नहीं, अ के बाद विसर्ग के बाद अ से भिन्न कोई स्वर, ठीक है। ये क्यों मैंने बोला अ से भिन्न कोई स्वर, देखिए एक नियम हम लोग यहाँ पर पढ़े थे। कौन सा नियम, जो पहला हम लोग विसर्ग संधि का पहला नियम पढ़े थे, अ फिर के बाद आ जाए, या फिर 3 4 5 फिर अंतस्थ, ठीक है, फिर ह। तो ये था अ के बाद आ जाए, लेकिन यहाँ पर कह रहा है अ के बाद अ से कोई भिन्न स्वर। अ से कोई भिन्न स्वर का अर्थ क्या होगा कि आ हो सकता है, ई हो सकती है, बड़ी ई हो सकती है, उ हो सकता है, ठीक है।
कुछ भी हो मगर आ ना हो उसके बाद, ठीक है। तो जैसे देखिए अतः प्लस एव, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और ये विसर्ग संधि का नियम है अतएव। अब यहाँ पर होगा क्या कि ये आ जाने पर क्या हो जाएगा, ये इसका लोप हो जाएगा। ये देखिए इसका नियम क्या है कि विसर्ग का लोप हो जाएगा। अ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद यदि अ के छोड़कर कोई भी मेल हो जाए भिन्न स्वर का तो वो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप कर देगा। जैसे देखिए यश प्लस इच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, यश इच्छा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल, ठीक है। यदि एक और नियम इसमें हम लोग देख लेते हैं, ये तो हो गया, एक और देख लेते हैं हम लोग। एक और कौन सा है, जैसे देखते हैं अ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद क या प आ जाए, ठीक है, क या प आ जाए। देखिए यहाँ पर जो था ना, क जो था वो ई या ओ के बाद था, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको मिटाया नहीं था क्योंकि इसको देखना है, ठीक है। तो देखिए अ के बाद विसर्ग आ जाए, विसर्ग के बाद इसका मेल हो जाए, क या प का मेल हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा इसके विसर्ग में। तो देखिए जैसे मना प्लस कामना, ठीक, तो अ आया विसर्ग, फिर उसके बाद क आया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मना कामना, ये जुड़ेगा, विसर्ग जिसके ऊपर लगा रहता है ये इसी तरह लिखा जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर ये सिरोरेखा नहीं रहेगा क्योंकि ये अयोगवा है, किसी के साथ योग नहीं होगा इस विसर्ग का। और जैसे देख लीजिए एक और एग्जाम्पल, प्रातः, प्रातः प्लस का, तो इसमें भी देखेंगे क्या है, अ है, अ के बाद क्या है, विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग के बाद क या प, तो देखिए यहाँ पर क्या है, क, तो क्या हो जाएगा, फिर ये जुड़कर प्रातः काल, प्रातः काल बनेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।